हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक मिक्सिंग ग्राइंडर मशीन को किस तरह से वाइंडिंग किया जाता है। इसका पूरी की पूरी दोस्तों कॉयल वाइंडिंग, डायग्राम के साथ इसका कनेक्शन, सब कुछ इस वीडियो में फुल डिटेल से आपको दिखाऊंगा। अगर आप पहली बार इसको वाइंडिंग कर रहे हो तो 100% इस वीडियो को देखने के बाद आप कर पाओगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी किस तरह से इसको रिवाइंड किया जाता है। किसी भी मिक्सर मशीन को आप रिवाइंड कर सकते हो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक मोहित कंपनी का मिक्सर मशीन है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, मेरा आईडी है टेक्निकल काफ़ी नाम से। तो आइए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। और इसका जो दोस्तों फील कॉइल है वो जल चुकी है, उसको हमने रिवाइंड करना है। तो देखिए इस एम्पलर को आपको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों देखिए किसी किसी में इसका लॉक सिस्टम होते हैं, ऊपर की ओर खींचने में ये बाहर आ जाती है, लेकिन किसी किसी में इसमें पैच सिस्टम होती है। तो इसको किस तरह से खोलना है वो भी आप देखिए। इसको दोस्तों आपको ये देखिए क्लॉक वाइज घुमाना है और नीचे की ओर आपको जो आर्मीचर है दोस्तों उसको हाथों की मदद से इस तरह से दबा के रखना है और इसको क्लॉक वाइज घुमाइए आप। और कुछ इस तरह से खुल जाती है दोस्तों देखिए। और उस खोलने के बाद इसमें ऊपर में 4 नाट लगाई होगी, उसको भी आपको खोलना पड़ेगा। देखिए इसको खोल के बाहर निकाल लिया है। अब इसको दोस्तों फील कॉइल को बाहर निकालना है। तो हमें क्या करनी है, इसमें 2 नाट लगाई होती है, उसको भी आपको खोलना पड़ेगा। तो आइए इसको भी हम खोल देते हैं फटाफट से। तो देखिए इसको हमने ओपन कर लिया है। और ये देखिए ये जो बॉल है दोस्तों इसको आपको खोना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर में इसको बिठाना है इस तरह से। और ये देखिए ये इसका फील कॉइल पूरी तरह से जल चुकी है। तो हमें ये दोनों फील कॉइल ही वाइंडिंग करना पड़ेगा, दोनों ही बिल्कुल जल चुकी है पूरी की पूरी। और इसका जो आर्मेचर है दोस्तों वो लगभग ठीक है। और आर्मेचर को किस तरह से दोस्तों टेस्ट किया जाता है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप सीखेंगे किस तरह से आर्मेचर को टेस्ट किया जाता है। अभी फिलहाल आपको ये फील कॉइल वाइंडिंग करना सीखना है इस वीडियो में। तो देखिए फील कॉइल को हमें इस तरह से बाहर निकाल लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अब देखिए दोस्तों इस कॉइल को आपको बीचों बीच काटना है। जो सिंपल सा कॉइल है जिसमें 2 लीड निकल के आती है उसको आपको काट के डाटा निकालना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आप किसी भी मिक्सी ग्राइंडर का डाटा निकाल सकते हो। तो हमने इस कॉइल को बीचों बीच काट दिया। अब इस कॉइल को हम गिनती करेंगे इसमें कितना टर्न दिया गया है। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करना है और इसमें टोटल कितना टर्न दिया गया है वो आपको नोट कर लेना है। इस तरह से आप किसी भी मिक्सी ग्राइंडर का डाटा निकाल सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ दिखाया है। देखिए इसमें टोटल दोस्तों 1 2 और ये 300 और ये 20 टन दिया गया है। तो ये सिंपल सा कॉइल में हमको दोस्तों 320 टन में कॉम्पीट किया गया है इस कॉइल को। उसकी बात आती है जो रेजिस्टेंस कॉइल, इसमें आपको काट के नहीं निकालना है दोस्तों, इसको आपको जो है इस तरह से खोल खोल के डाटा निकालना है। तो सबसे लास्ट में जो लीड निकल गया है दोस्तों उसका हमको देखते हैं कितना टर्न पे निकल गया है। इसको जो लास्ट में यानी लो स्पीड वाला जो लीड है उसको हम काउंट करेंगे कितने में निकाला गया है। तो जल्दी से मैं इस तरह से इसको खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों जो लास्ट का लीड निकल गया था वो 35 यानी 35 नंबर टर्न पे दोस्तों हमारा लो स्पीड लूप निकाला गया था। आप देखते हैं मीडियम वाला जो लीड आया है दोस्तों मेरे हाथ में, इसको कितने टर्न पे निकाला गया है। तो इसको भी हम काउंट कर लेते हैं जल्दी से खोल के इस तरह से 1 2 3 इस तरह से आपको इसको खोल खोल के काउंट कर लेना है। इस तरह से आप किसी भी मिक्सर ग्राइंडर का दोस्तों डाटा निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों हमारा जो मीडियम स्पीड के लिए लूप है वो 60 टन पे निकल गया है। इसके बाद जो हाई स्पीड लूप है लाल वाला है दोस्तों, ये हाई स्पीड का लीड है। तो इसमें कितना टर्न दिया गया है वो अब आप आसानी से गिनती कर पाओगे, क्योंकि आप जो कॉइल है इसको आप बीचों बीच काट के इसका डाटा निकाल सकते हो। क्योंकि इसके बाद यहाँ पे इसका इनर वायर होती है और हाई स्पीड, तो इसको आप बीच में काट के दोस्तों आप काउंट कर लेना और आपको हाई स्पीड का डाटा
जाएगी। तो हाई स्पीड यहाँ पे दोस्तों 230 टर्न दिया गया है हाई स्पीड में। आप देखिए यहाँ पे इसका जो वायर है दोस्तों, इस वायर को आप एक साथ में वेट कर लेना है डाला में। जो वेट डाला होती है दोस्तों उसमें आपको वेट कर लेना है। उसके बाद इस दोनों कॉइल में से दोस्तों किसी भी एक वायर को काट के आपको जो जिस दुकान में आप वायर खरीदने जाओगे वहाँ पे इसको ले जाना है और आपको इसके SWG भी निकालना है। तो दुकान वाला ही आपको इसका SWG निकाल देंगे, तो वहाँ से जाके आप SWG निकाल के इस वायर को ख़रीद लेना। उसके बाद आप देखिए इसका जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देता हूँ। देखिए इसका जो चौड़ा है हमारा स्टार्टर का वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर है और इसका देखिए इस तरह से अगर देखेंगे हम आउटर डाई वो तो लगभग आपको 5.5 सेंटीमीटर दिखाई देगी और इसका लंबाई देखेंगे दोस्तों इस तरह से वो आपको 8.5 सेंटीमीटर के 7.5 सेंटीमीटर के आसपास दिखाई देती है। और इसका देखिए दोस्तों इनर डाई वो तकरीबन 1.5 इंच के आसपास है। तो इसको मैं इसलिए दिखाया दोस्तों कि इस जो आप देखिए स्टेटर इसका डाटा आपको दिया है, इसलिए मैंने ये आपको इसको मापजूप करके दिखा दिया है ताकि आप इसको मिला के आप खुद इस डाटा में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कॉइल बनाने के लिए दोस्तों आपको इस तरह से लकड़ी का एक फर्मा बनाना है। तो फर्मा का साइज़ आप किस तरह से निकालेंगे, देखिए आप इस तरह से इसका साइज़ निकालेंगे ताकि इसका दोनों साइड में तकरीबन 8 mm इस तरह से गैप होना चाहिए। दोनों साइड में इस तरह से 8 mm इस तरह से गैप होना चाहिए और आप माप करके दोस्तों इसका कॉइल बना पाओगे। इस तरह से कॉइल आपको फर्मा बना लेना है खुद से। अब देखिए मेरे पास जो फर्मा है इसका साइज़ है वो तकरीबन 17.5 सेंटीमीटर के आसपास गोलाई में आप देख सकते हो, 17.5 सेंटीमीटर के आसपास। इस तरह से आपको लकड़ी का फर्मा बना लेना है ताकि कॉइल करने में आपको आसानी हो। आप चाहो तो दोस्तों जो अलग पद्धति से भी कॉइल बना सकते हो, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कॉइल बनाने के लिए। इसके बाद हम ये हैंड मशीन से इसका कॉइल बनाएंगे। तो फर्मा को कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसको अच्छी तरह से आपको टाइट करना पड़ेगा। अब हम इसका दोस्तों बीचों बीच एक वायर रखेंगे ताकि जो कॉइल कंप्लीट हो जाने के बाद इसको लॉक करने में काम आए। और देखिए इसको हम हैंडल को एक पाक घुमाएंगे दोस्तों गोलाई में, तो इसमें कॉइल में हमारा 8 टर्न हो जाती है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको कॉइल डालना है, वायर डालना है। तो आप देखिए मैं यहाँ पे 23 नंबर का कॉपर वायर ले लिया है। अब इसको इसमें इस तरह से जोड़ के हम कॉइल बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस कॉइल बना रहे हैं दोस्तों, तो हमको यहाँ पे देना है 230 टन। तो हमने 230 टन इसमें कॉम्पीट करते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं आगे की प्रोसेस क्या होगी। तो देखिए दोस्तों हमने 230 टन यहाँ पे कॉम्पीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक लूप निकालेंगे। तो जो यहाँ पे लूप निकल के आती है दोस्तों, ये हो जाती है हमारा दोस्तों हाई स्पीड लूप। तो 230 टन देने के बाद दोस्तों आपको एक यहाँ पे लूप निकालना है और इसको अब आसानी से आप पहचानने के लिए आप यहाँ पे एक स्टिकर लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें हमने लगा दिया है हाई स्पीड। इसमें हमको मालूम चल जाएगी कि हाई स्पीड का लूप है। इसके बाद हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे कॉइल करना, वायर का बिना काटे ही। और आपको यहाँ पे 60 टर्न देना पड़ेगा। ये देखिए 60 टर्न कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम मीडियम स्पीड के लिए एक लूप निकालेंगे, ये वाला। देखिए मीडियम स्पीड के लिए हमने ये लूप निकाल दिया। अब यहाँ पे भी एक स्टिकर लगा देते हैं, तो ये हो जाती है हमारा मीडियम स्पीड, है ना। इसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे लो स्पीड। तो लो स्पीड के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे टर्न देना पड़ेगा 35 यानी 35 पाक आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आपको लो स्पीड के लिए एक लूप निकल के आ जाएगी, यानी आउटर वायर जो होगी दोस्तों वो आपकी 35 टर्न पे निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुकी है कॉइल, और लास्ट में जो वायर आती है यानी आउटर वायर वो हो जाती है हमारा लो स्पीड के लिए, और ये 35 टर्न पे कंप्लीट हो जाती है। अब इस कॉइल को हम यहाँ से खोल के अलग कर लेंगे। उससे पहले जो वायर हमने बिछाया था दोस्तों कॉइल को लॉक करने के लिए, उससे इस कॉइल को इस तरह से बांध लेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे।
अब इसके बाद दोस्तों हमको सेकेंड कॉइल बनाना है, जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस लूप नहीं निकल के आएगी, सिर्फ आपको एक स्टार्ट होगी इनर वायर और आउटर वायर। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं और टोटल यहाँ पे हम देंगे 320 टर्न, और इसके बाद हमारा जो लास्ट में एक आउटर वायर निकल के आ जाएगी। आप इसमें से किसी को आउटर किसी को भी इनर वायर मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए कंप्लीट हो चुकी है, 320 टन हम यहाँ पे लगाया है और ये दो नंबर कॉइल भी कंप्लीट हो चुकी है। आप देखिए दोस्तों कॉइल हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको आप क्या करना है, टेपिंग करना पड़ेगा। तो आप टेपिंग दोस्तों जो है पेपर टेप से भी कर सकते हो और फिल्म पेपर से भी कर सकते हो। उससे पहले आपको इसका जितना भी लीड है दोस्तों, सेरा है, उसमें आपको 1 नंबर का स्लिपिंग ट्यूब डाल के इस तरह से लगा देना है। अब यहाँ पे हम इस तरह का 7 नंबर का दोस्तों पीवीसी पेपर लिया है और इस तरह से इसको गोल करके हम टेपिंग करेंगे। और ये जो पेपर है आपको स्टार्टर के चौड़ाई से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। हम यहाँ पे फेविक्विक कांटा लगाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे सैलो टेप भी लगा सकते हो, लेकिन इससे काम आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पे हमने आटा लगा दिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ उसको थोड़ा सा इस तरह से दबा के रखना है और ये अपने आप लॉक हो जाएगी। देखिए एक साइड हो चुकी है, अब दूसरा साइड भी हम लगा के दिखा देते थे आपको। बहुत ही आसान है दोस्तों। इस तरह से आपको रखना है पेपर और इसको गोलाई करके इस तरह से लगा देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा आटा दे देना है और ये इसको चिपक के रखना है और देखिए ये लग जाएगी। इस तरह से दोस्तों दूसरा कॉइल भी आपको कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको क्या करना है। देखिए दोनों कॉइल में हमने इस तरह से दोस्तों टेपिंग करके कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए कॉइल को स्लॉट के अंदर डालने से पहले आपको थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने आटा दे दिया, उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से एक फिल्म पेपर आपको चिपका देना है और इस साइड में भी आपको सेम उसी काम करना है। इस तरह से लगा देना है। अब इसके अंदर हम कॉइल डालते हैं। देखिए कॉइल बहुत ही आसानी से दोस्तों अंदर चला जाएगी, क्योंकि कॉइल की साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और ये अच्छी तरह से बैठ जाती है। देखिए इस तरह से आपको बिठा देना है कॉइल को, बहुत ही इजी है। उसके बाद दोस्तों आपको धागे की मदद से इसको पीछे के साइड में इस तरह से लॉक कर देना है और इसको सही जगह पे इस तरह से रख देना है। देखिए कितना आसानी से दोस्तों ये कॉइल हमारा इंस्टॉल हो चुकी है अच्छी तरह से। उसके बाद दूसरे कॉइल भी दोस्तों इसी तरह से डालना है। डालने के समय दोस्तों आप ध्यान रखिए, इसका जो लीड है दोस्तों आप किसी को भी किसी साइड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी इस तरह से आप लॉक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से अच्छे से टाइट करके दोस्तों इसको इस तरह से बांध देना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से दोस्तों हमारा कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है, बहुत ही अच्छी तरह से। अब इसको हम दोस्तों वार्निश चढ़ाएंगे। वार्निश चढ़ाने से कॉइल बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और इसका इंसुलेशन भी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाती है। और इसको धूप में 2-4 घंटा आपको सूखा लेना है। देखिए कॉइल हमारा सूख के कंप्लीट हो चुकी है और बिल्कुल ये हार्ड हो चुकी है। अब इसको हम फिटिंग करेंगे, तो इस तरह से बिठा दीजिए इसको। ये देखिए बहुत ही इजी है दोस्तों। उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से जो लोहे की बॉल है दोस्तों इसको रखना है। इसके बाद इसको इस तरह से बिठा देना है। ये जो दोस्तों लोहे की बॉल है, इससे इसका दोस्तों जो है घूमने में आसानी होती है और इसको जो हमारा आर्मेचर है उसको जाम करने में या टाइट करने में या लूज़ करने में काम आती है। क्योंकि इसके पीछे में ये वाला जो देखिए एडजस्टेबल नाट दिया गया है, इससे अब अगर मोटर जाम हो जाती है तो इसको आप इस तरह से लूज करके ढील कर सकते हो, तो टाइट कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों इसको हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। देखिए अच्छी तरह से। अब इसको इसके अंदर हम बिठा देना है। उससे पहले यहाँ पे एक आपको रबर रखना है, उसके ऊपर इस तरह से इसको बिठा देना है। ये देखिए अब इसकी यहाँ पे जिस तरह से इसको चारों नाट था बिल्कुल उसी तरह से इसको इस तरह से लॉक कर देंगे हम और अच्छी तरह से टाइट कर देना है।
उसके बाद इसके एम्पुलर लगा देते हैं। इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमा के आप इसको लगाना है, यानी उल्टी तरफ घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगी। आप देखिए दोस्तों, दो यहाँ पे तांबे की पत्ती होगी जो हमारा कार्बन ब्रश के साथ अटैच करने के लिए दिया जाती है, जो पुरानी कॉइल में से आपको मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल में दोनों साइड में, दोनों कॉइल में दोनों जो इनर वायर होती है उसमें लगा देते हैं, जो हमारा कार्बन ब्रश के साथ जुड़ा रहेगी। तो देखिए मैंने इस कॉइल पे इस साइड में लगाया है। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में दोस्तों जो हमारा इनर वायर है रेजिस्टेंस कॉइल का, वहाँ पे आपको एक तांबे की पत्ती लगाना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे भी लगा कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए, अब इसको हमको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम कनेक्शन सबसे पहले आपको डायग्राम की मदद से दिखा देते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके देखिए दोस्तों, ये इसका कनेक्शन डायग्राम है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इधर पे एक हमारा फील्ड कॉइल है और इधर पे हमारा एक फील्ड कॉइल है। ये दोनों हमारा कार्बन ब्रश है, रेगुलेटर है और ये ओवरलेट प्रोटेक्टर है, और इधर से कारण हमारा इनपुट होती है। तो देखिए कॉइल हमने दोस्तों किस तरह से बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस कॉइल पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया कॉइल, ये जो हमारा इनर वायर है दोस्तों, यहाँ से कॉइल करना स्टार्ट किया और यहाँ से कॉइल इस तरह से बना के हमने दोस्तों यहाँ पे 230 टर्न देना। ठीक है, यहाँ पे 230 टर्न कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से बीच में हमने एक लूप निकाला, जो लूप होगी दोस्तों हमारा हाई स्पीड पॉइंट के लिए। उसके बाद फिर से दोस्तों यहाँ से हमने स्टार्ट किया कॉइल करना। उसके बाद यहाँ पे 60 टर्न लगाया और 60 टर्न कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हमने मीडियम स्पीड के लिए एक लूप निकाला। उसके बाद दोस्तों हमने फिर से यहाँ से टर्न लगाया 35 यानी 35 टर्न। 35 टर्न कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा एक फिर से लूप निकल के आया दोस्तों, जो होगी दोस्तों सबसे लो स्पीड के लिए, जो एक आउटर वायर है। इधर पे इनर हमारी स्टार्ट होती है दोस्तों, आउटर जहाँ पे ख़त्म होती है। तो इस तरह से कॉइल दोस्तों हमारा बनती है रेजिस्टेंस कॉइल। उसके बाद ये हमारा दोस्तों सिंपल सा कॉइल होगी है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं निकलेगी। तो आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से ख़त्म करना है और टोटल यहाँ पे आपको 320 टर्न देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों कॉइल पे जो हमारा वायर यूज़ हुआ दोस्तों, उसका SW रहेगी 30 नंबर, 80 ग्राम आपको वायर लाएगी इस दोनों कॉइल में। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा दोनों कार्बन ब्रश है। तो आपको कनेक्शन किस तरह से करना है, इसका जो इनर वायर है दोस्तों, इस इनर वायर को आपको इस कार्बन ब्रश के साथ लगाना है। और इसकी दोनों वायर में से दोस्तों, अगर आप इस साइड का इस कॉइल का इनर वायर लेंगे तो बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड में दूसरा कॉइल जो है उसका ये वाला वायर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला नहीं लेना है, आपको ये वाला वायर लेना है। ठीक है, और इसको आपने यहाँ पे राउंड ब्रश के साथ लगाना है। उसके बाद इसका जो दूसरा वायर बाँचती है वो डायरेक्टली हमारे मेन सप्लाई के लिए निकल जाएगी। और यहाँ पे जो ये हाई मीडियम लो है वो आपको यहाँ पे रेगुलेटर के साथ लगाना पड़ेगा। रेगुलेटर में आपको लिखा रहेगी 1 2 3 इस तरह से, और एक बीच में कॉमन पिन होगी। तो आपको हाई स्पीड को 3 नंबर पर लगाना है, मीडियम को 2 नंबर पर लगाना है और लो स्पीड को 1 नंबर पर लगाना है। ठीक है, और जो C लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक मेन सप्लाई आएगी। तो यहाँ से आपको एक वायर ले जाना है। इधर पे एक ओवरलोड प्रोटेक्टर होती है दोस्तों, उसमें 2 पिन होती है, तो उसमें से 2 पिन में से किसी भी एक पिन पे लगा देना है और फिर इसको दूसरा पिन से हमारा वायर लेकर ले जाना है और ये इनपुट लाइन के लिए निकल जाएगी। एक लाइन है और एक न्यूट्रल, दोनों में से किसी में लगा सकते हो। तो इस तरह से इसका कनेक्शन कंप्लीट हो जाती है। और जितने भी दोस्तों मिक्सर होती है सभी का कनेक्शन इस तरह से सेम टू सेम होती है। सिर्फ इसका कॉइल का डाटा, वायर का SWG, ये सब कुछ अलग अलग होती है। बाकी जो दोस्तों इसका कनेक्शन है वो बिल्कुल सेम होती है, कनेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपका बहुत काम आएगी। देखिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकली इसको कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमको कार्बन ब्रश डालना है और इस तरह से डाल देते हैं और यहाँ पे इसको लॉक, जो एक वायर है यहाँ पे डाल दिया। देखिए इस कॉइल को हमने यहाँ पे डाल दिया, इसका जो कार्बन ब्रश के साथ कनेक्शन हो गया। उसके बाद दूसरी कार्बन ब्रश डालना है आपको और जो हमारा रेजिस्टेंस कॉइल का इनर वायर है उसको यहाँ पे कनेक्शन करना है, इस वायर को। देखिए लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो तीनों लीड है दोस्तों, इसको हम रेगुलेटर के साथ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा रहेगी दोस्तों, वो हमारा लो स्पीड के लिए है, तो उसमें इसको कनेक्शन कर देते हैं। देखिए लगा दिया है।
अब जो 2 नंबर है दोस्तों वो आएगी मीडियम स्पीड के लिए। यहाँ पे 2 नंबर आपको दिखाई देगी रेगुलेटर में, उसमें आपको लगा देना है जो मीडियम स्पीड के लिए है। तो चलिए लगा देते हैं। देखिए लगा दिया है। अब 3 नंबर जो लीड होगी यानी हाई स्पीड, तो उसको हमको ये 3 नंबर पॉइंट पे लगाना है। यहाँ पे देखिए, तब 3 नंबर पॉइंट पे इसको लगाते हैं। देखिए लगा दिया। अब यहाँ पे आपको और एक पिन दिखाई देगी दोस्तों एक्स्ट्रा, जो होगी हमारा कॉमन यानी मेन सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे मेन सप्लाई के लिए दोस्तों हमने मेन सप्लाई का कॉर्ड ले लिया है। अब इसको आपको क्या करना है, जो सिंगल सा कॉइल है दोस्तों उसमें आपको जो एक्स्ट्रा हुआ है आपको दिखाई देगी, उसको यहाँ पे लगाना है। आप यहाँ पे बीच में एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा सकते हो। मेरे पास अभी वो ओवरलोड प्रोटेक्टर नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ डायरेक्ट लाइन के साथ। ये देखिए, तो यहाँ पे लगा दिया। अब जो दूसरा मेन सप्लाई है दोस्तों, इसको हमको रेगुलेटर के साथ लगाना है। देखिए इस वाला जो पॉइंट है आपको दिखाई देगी एक्स्ट्रा, उसमें आपको जो पी दिखाई देगी उसमें लगा देना है। देखिए हमने लगा दिया है। अब इसको आपको मैं चला के दिखाऊंगा। तो इसका ढक्कन को कुछ इस तरह से लगा देते हैं और फिर इसको मेन सप्लाई देकर टेस्टिंग करते हैं। देखिए मेन सप्लाई आप दे देता हूँ मैं। देखिए ये घूमने लगा है। ये हमने एक 1 पे दिया है, इसके बाद 2, इसके बाद ये 3। देखिए दोस्तों अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दोस्तों। ये हमारा दोस्तों उल्टी तरफ घूम रहा है। इस तरह से इसको नहीं घूमना चाहिए दोस्तों। इसको बिल्कुल हमारा क्लॉक वाइज घूमना चाहिए, इस तरह से सीधी तरफ से। लेकिन ये हमारा उल्टी तरफ से चल रहा है। तो इस पोजीशन को क्या करना है चलिए बता देते हैं। आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो हमने कार्बन ब्रश के साथ लीड लगाया है दोनों कोयल का, आपको सिर्फ इस दोनों को एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। यानी दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये वाला जो लीड है दोस्तों, इसको यहाँ पे लगाना है और इसको खोल के दोस्तों यहाँ पे लगाना है, तब जाके दोस्तों ये सीधा घूमने लगेगी। ये मैंने दोस्तों आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि अगर आप पहली बार इसको रिवाइंड कर रहे हो तो अगर आपके उल्टा चलती है तो आप किस तरह से उसको सीधा कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको ये पार्ट दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने उठा के दोस्तों इसको इस साइड लगा दिया। अब इसको हमने इस साइड पे लगा देते हैं। सिर्फ आपको जो कार्बन ब्रश के साथ जो लीड होगी दोस्तों, उसको एक्सचेंज करने पे ये सीधा चलने लगती है। इस तरह से आपको उल्टा सीधा आप कर सकते हो। अब चलिए फिर से हम इसको पावर सप्लाई देके दिखाते हैं आपको। उससे पहले इसको हमने स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं। अब आइए इसमें करंट सप्लाई देते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्लॉक वाइज घूमने लगा है, यानी आप सीधी तरह से चल रहा है, बिल्कुल ओके है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मिक्सी ग्राइंडर रिवाइंड करना आ जाएगी। सेम इस तरह से आप किसी मिक्सी ग्राइंडर को रिवाइंड कर सकते हो, सिर्फ इसका डाटा अलग अलग होती है, बाकी इसका कनेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सेम होती है। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देख